तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा देखा, सर्वनाम देखा, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे विशेषण। तो इस चैप्टर का स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप चाहे 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे सब पहले समझते हैं विशेषण क्या है। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, वो हो सकता है गुण होगा, दोष होगा, संख्या होगा या तो परिमाण होगा आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाएगा वो विशेषण कहलाएगा, वह शब्द विशेषण कहलाएगा। वो गुण हो सकता है, ठीक है, दोष हो सकता है, संख्या में हो सकता है। आगे हम लोग सभी चीज़ों को समझ लेंगे, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, 1, 2 आदि। ये सारे जो भी आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला जो है वो एक विशेषण है। चूंकि कुत्ता कैसा है, काला है, तो काला हमारा विशेषण हुआ, ठीक है, कुत्ता का यानी संज्ञा का। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम हो, ठीक है, चाहे वो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। यानी जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष बोलेंगे। जैसे ऊपर में था काला कुत्ता, तो वहाँ पे कुत्ता विशेष है। उपरोक्त वाक्य में कुत्ता विशेष है, चूंकि कुत्ता की विशेषता बताया जा रहा है कि वह काला है, तो काला तो विशेषण हुआ, और ये जो कुत्ता हुआ ये हमारा विशेष से होगा। जिस भी कार्य शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं। जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, ठीक है, जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं वो सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्य में मेहनती हुआ, नीला हुआ, लाल हुआ, अच्छा हुआ, स्वच्छ हुआ, पीला हुआ, ऐसा हुआ, ये शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर हुआ और आदमी की विशेषता बताते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि ये कौन सा विशेषण है, ये सभी आप लोग का आगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे चौथा नंबर पॉइंट है, यहाँ पे बोल रहा है विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। अतः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द, ये सब जो भी जिसकी विशेषता बता रहा है वो विशेष होगा। विशेषण सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है, ये आपने मतलब पता होगा। व्याकरण में विशेषण एक विकारी शब्द है, ठीक है, यह एक विकारी शब्द है। और आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग विशेष के बारे में देखें तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाते हैं। जैसे गीता सुंदर है, तो यहाँ पे देखिए गीता सुंदर है, सुंदर जो है हमारा एक विशेषण है, ठीक है, लेकिन गीता की विशेषता बता रहा है तो यहाँ पे गीता हमारा विशेष हो जाएगा। इसमें सुंदर विशेषण है और गीता विशेष है। उसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल होते हैं। विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आते हैं। जैसे सुंदर गीता है, यह गीता सुंदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विशेषण है वो बाद में आया, ये विशेष का, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। जैसे थोड़ा सा जल लाओ, थोड़ा सा जल लाओ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो विशेषण है ये पहले आ चुका है, ठीक है। 1 मीटर कपड़ा, तो 1 मीटर कपड़ा जो है ये भी विशेषण ही है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष है उसके पहले आया हुआ है। बाद में, जैसे कि बाद में आता है यह रास्ता लंबा है, तो रास्ता लंबा है ये बाद में आया। खीरा कड़वा है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे पहले है, खीरा कड़वा है। तो ये जो विशेष है उसके बाद या फिर पहले भी आ सकता है। विशेषण के प्रकार यहाँ पे बता रहा है कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, जिसमें सिर्फ गुण की बात किया जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण में जो संख्या की बात की जाएगी, संख्या के वहाँ पे बोध होगा। परिणामवाचक संख्या यानी क्वांटिटी का बोध होगा, यानी मात्रा का बोध होगा, 1 केजी 2 केजी इस प्रकार से, जिसको मापा तौला जाता है, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण को हम लोग पढ़ेंगे। जो सर्वनाम है वो विशेषण के रूप में अगर हम लोग उसको यूज करेंगे तो वो वहाँ पे विशेषण हो जाएगा। जैसे वाह हो गया, या हो गया, और इसमें संकेत वाली बात आएगी, यहाँ पे संकेत का यूज होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे समझ। उसके बाद है गुणवाचक विशेषण, हमारा सबसे पहले है। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बगीचा में सुंदर फूल है, तो ये सुंदर जो है वो एक गुण बता रहा है, ठीक है, फूल की। तो फूल की ये विशेषता हुआ, सुंदर है, तो सुंदर हमारा एक विशेषण हुआ, लेकिन गुणवाचक विशेषण हुआ। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, तो स्वच्छ नगर, ठीक है, स्वच्छ नगर है, तो ये भी गुणवाचक विशेषण हुआ, क्योंकि ये गुण ही बता रहा है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, तो ये भी हमारा गंदी जो हुआ ये गुण बता रहा है। स्वच्छ बच्चे
खेल रहे हैं, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्वस्थ है वो उसकी गुण है, तो ये बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। तो प्रयुक्त वाक्य में सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छाई ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता होगा, ठीक है। बुराई भी हो सकता है, अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। तो गुण में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे समय संबंधी जैसे दे सकते हैं, नया हुआ, पुराना हुआ, ताज़ा हुआ, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि, ये सब हमारा समय संबंधी विशेषण जो होगा। स्थान संबंधी विशेषण में लंबा है, चौड़ा है, कोई वस्तु है, तो ये सब गुण में आएंगे, ठीक है। ऊंचा है, नीचा है, सीधा है, बाहरी, भीतरी आदि, ये सब जो भी होंगे स्थान संबंधी, ये सब हमारा विशेषण या गुणवाचक विशेषण। आकार संबंधी होगा, ठीक है, गोल होगा, चौकोर होगा, सुडौल होगा, पोला, सुंदर आदि। दशा संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि। और वर्ण संबंधी रंग जो होगा लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित, ताप, झूठ आदि, ठीक है। लेकिन संज्ञा संबंधी भी होगा, जैसे अगर मुंबई देखें तो मुंबई एक संज्ञा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, निवासी है, मुंबईया उसको बोलेंगे, तो यहाँ पे ये संज्ञा संबंधित विशेषण है ये, ठीक है। बनारसी हो गया, लखनवी हुआ, ये सब आदि हमारा ये मतलब संज्ञा संबंधी, ये भी एक विशेषण ही है। उसके बाद अगला है दूसरा नंबर, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया। गुणवाचक तो हो गया, ठीक है, छोटा सा था, वो इजी भी है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बात होगा। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, संज्ञा या सर्वनाम हो सकता है, इसकी संख्या का बोध यहाँ पे हो रहा है 40 विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो 40 है वो संख्या है, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, ठीक है, दोनों भाइयों में। अब ये देखिए संख्यावाचक विशेषण भी कई टाइप से होते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, देश का हर एक बालक वीर है। अब ये कौन सा संख्या में कौन सा विशेषण होगा, ये कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, ये हम लोग आगे देखते हैं। तो प्रयुक्त वाक्य में 40, दोनों, दूसरी, हर एक, ये सब संख्यावाचक ही विशेषण है। लेकिन संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या के बारे में अगर बात होगा, निश्चित मतलब समझ रहे होंगे, तो निश्चित का बात होगा तो निश्चित होगा, और अगर अनिश्चित का बात होगा यानी फिक्स नहीं होगा कि कितनी संख्या की बात हो रही है, तो वो हमारा अनिश्चित वाचक संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 12, तीसरा आदि, ये सब पता है संख्या अपने को, ठीक है, तो ये निश्चित हुआ। लेकिन यहाँ पे कई, अनेक, सब, बहुत आदि, यहाँ पे संख्या के बाद में हुआ कई लड़के हैं, ठीक है, तो सब लड़के अच्छे, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे संख्या पता ही नहीं चलेगा कितना है, ठीक है, तो अनिश्चित होगा, फिक्स नहीं होगा इसका मतलब, तो अनिश्चित वाचक ही होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भी 6 भेद होते हैं, जो निश्चित होता है उसका। निश्चित मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर कि संख्या तो पता होगा, लेकिन इसको भी 6 भाग में बांटा गया। पहला हमारा है यहाँ पर पूर्णांक बोधक विशेषण, जिसमें पूरा पूरी संख्या का बोध होगा। जैसे कि 45 अगर बोले तो ये पूरा पूरी है, लेकिन अगर हम लोग 45.5 बोले, ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरी नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा रहेगा पूर्णांक बोधक, मतलब 1, 10, 100, 1000, लाख आदि, इसमें फूट फाट वगैरह नहीं दिखेगा। एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपये दीजिए, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम, ठीक है, तो ये 4 आम, 2 मित्र, 25 रुपये, एक लड़का, एक संख्या की बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पूर्णांक बोधक विशेषण होगा। पूर्णांक आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग आप पूर्णांक बोधक विशेषण समझेंगे। जैसे पौना, सवा, डेढ़, ढाई, ये सब आपने देखा। तो मेरी जेब में 2.5 रुपये हैं, तो यहाँ पे जो 2.5 रुपया है, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, ये अपूर्णांक होगा, क्योंकि ये पूरी संख्या नहीं है। पापा ने मुझे 125 रुपये दिए, तो ये भी पूरा नहीं है। 1.5 ग्राम दूध कम दिया, दूधिया ने मुझे 1.5 ग्राम दूध, तो ये सब अपूर्णांक होगा। पूर्णांक में पूरा पूरी रहेगा, इसमें पूरा पूरी नहीं रहेगा, ठीक है। क्रमवाचक विशेषण मतलब जो 1, 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऐसे क्रम की वहाँ पे शब्द पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे पहला, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब, तो ये सब क्रमवाचक होगा, जो क्रम की बात आएगी। जैसे दूसरा, चौथा, 11वां, 5वां,
तो यहाँ पे बोल रहा है पहला लड़का यहाँ आए, पहला लड़का जैसे ही बोला तो ये क्रम होगा, चूंकि वहाँ पे पहला के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा भी होगा, ठीक है, उसमें से पहला को बोल रहा है, तो यहाँ पर ये क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लड़का वहाँ बैठे हैं, दूसरा लड़का वहाँ बैठे, ठीक है, जो दूसरा लड़का है वहाँ बैठे, तो ये भी हमारा क्रमवाचक होगा। राम कक्षा में प्रथम रहा, प्रथम रहा, द्वितीय कोई रहा होगा, तृतीय कोई रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रथम रहा राम, तो राम जो यहाँ पे प्रथम जो शब्द है ये हमारा क्रमवाचक विशेषण होगा। श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, तो द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, ठीक है, तो ये सेकंड है, तो ये भी हमारा क्रम होगा, चूंकि यहाँ से पढ़ने से पता चलता क्रम की बात हो रहा है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा, ठीक है। और उसके बाद अगला है अविर्तिवाचक। अविर्ति मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, उससे मतलब ज़्यादा। यहाँ पे कंपेरिजन होगा दो गो में, जैसे कि यहाँ पे दुगुना तिगुना 10 गुना, यहाँ पे अविर्ति होगा, ठीक है, अविर्ति मतलब बढ़ना, ऐसा समझे। मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। मोहन जो है वो तुमसे, अगर कोई है व्यक्ति अगर एक काम करता है तो मोहन 4 गुना काम करता है, यानी 4 काम, 2 करेगा तो ये 2 चौ 8 करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अविर्ति हो रही है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे अविर्तिवाचक विशेषण होगा। गोपाल तुमसे दुगना मोटा है, ठीक है, तो अगर मोटा की बात बोल रहा है तो यहाँ पर दुगना मोटा है, दुगना तो अविर्ति हो रहा है, तो यह अविर्तिवाचक विशेषण होगा। उसके बाद समूहवाचक विशेषण, जिसमें समूह का मतलब पढ़ने से पता चल जाएगा समूह वाले, जैसे 1 दर्जन केला तो 12 होता है, समूह में होता है। तुम तीनों को जाना पड़ेगा, तीनों को जाना पड़ेगा, तो तीनों यहाँ पे समूह में है, समूहवाचक विशेषण होगा। यहाँ से चारों चले जाओ, चारों बोल रहा है तो ये भी समूहवाचक विशेषण होगा। ये संख्यावाचक विशेषण का ही एक प्रकार है। उसके बाद 6 में प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण जिसमें एक का बोध होगा, ठीक है, यानी प्रत्येक का बोध होगा, जैसे प्रति, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, प्रत्येक को प्रसाद मिला। प्रत्येक मतलब एक का ही बात हो रहा है, ठीक है, एक एक व्यक्ति पानी में डूब गया, तो एक एक व्यक्ति की बात हो रहा है, एक का बोध होगा, यानी प्रत्येक बोधक विशेषण होगा। अनिश्चित, वो तो हमारा संख्यावाचक विशेषण जो है वो 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अनिश्चित संख्या विशेषण है, जिसमें अनिश्चितता का बोध होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत का बोध होता है, जैसे कि सारे आम सड़ गए, ठीक है, सारे आम सड़ गए, फिक्स नहीं कितना आम था, लेकिन सारे आम सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, ठीक है, यहाँ पे संख्या पता नहीं चलेगा, ठीक है। लंका में अनेक महल जल गए, तो अनेक महल जल गए मतलब इसमें भी पता नहीं कितना महल जला। सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो ये सब जो भी है ऊपर ये अनिश्चित है। नीचे बता रहा निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले अगर लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे प्रत्यय यानी कि जो लास्ट में लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे 50 है, 50 के पहले अगर हम लोग लगभग लगा दिए, लगभग 50 लोग आएंगे, तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि 50 लोग आएंगे। लगभग 50 मतलब 50 से कम भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ये हमारा अनिश्चित है। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो 50 है वो निश्चित है और ये पूर्णांक बोधक है, चूँकि ये पूरा है। और इससे पहले यहाँ पे बोल रहा है कि लगभग लग जाए या करीब लग जाए, तो ये भी हमारा अनिश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बोल रहा है 20 रुपये है, इससे पहले करीब लग गया, करीब 20 रुपये चाहिए, तो करीब 20 रुपये मतलब 20 रुपये का लगभग ही। सैकड़ों लोग मारेंगे, सैकड़ों लोग का मतलब ऐसा नहीं है कि 100 ही मरा, ठीक है, सैकड़ों का मतलब 200 300 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता। कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित वाचक बन जाते हैं, जैसे कि 40-50 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे भी फिक्स नहीं है, ये अनिश्चित हो जाएगा, चूँकि 40 चाहिए या 50 चाहिए ये नहीं पता है, ठीक है। एक की बात नहीं हो रहा है, ठीक है, 40 या 50, यहाँ पे 40 या 50 रुपये चाहिए, 40 से 50 रुपये चाहिए ऐसा समझे, तो यहाँ पर भी ये अनिश्चित है, तो ये भी हमारा पूर्णांक है, तो अनिश्चित वाचक बन जाता है 2 पूर्णांक बोधक जब अगर साथ में आते हैं। तो जैसे काम में 2-3 घंटे, 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो काम में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो 2 से 3 घंटा ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है, एक मतलब एक डाटा फिक्स नहीं है इसमें कितना घंटा लगेगा, तो ये भी हमारा अनिश्चित वाचक विशेषण होगा। अब हमारा अगला है तीसरा, हमने पहला देखा गुणवाचक, दूसरा देखा संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। संख्या और परिमाणवाचक में अंतर होता है, संख्या में संख्या की बात होती है, लेकिन ये
मान जो है इसमें क्वांटिटी यानी मात्रा यानी नाप तौल वाला जो होता है उसकी बात होता है। जैसे यहाँ पे बोला है जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। परिमाण होता है, ठीक है, परिमाण, ना कि परिणाम। परिणाम मतलब रिजल्ट होता है, परिणाम मतलब, ठीक है, यहाँ पे परिमाण की बात होता है तो परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 1 किलो चीनी नाप तौल की बात हो रहा है तो ये परिमाणवाचक होगा। थोड़ा पानी देना चाहिए। अब इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। जैसे कि यहाँ पे बोला 2 मीटर कपड़ा दो तो 2 मीटर फिक्स है, 1 किलो चीनी तो 1 किलो चीनी फिक्स है। लेकिन थोड़ा पानी फिक्स नहीं है, कितना पानी, ठीक है, तो ये हमारा निश्चित हो जाएगा। और ऊपर में दोनों जो देख रहे हैं वो निश्चित होगा। उपयुक्त वाक्य में 2 मीटर 1 किलो और थोड़ा पानी ये सब है परिणामवाचक बोधक ही है। लेकिन परिणामबोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निश्चित परिणामबोधक, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, तो यहाँ पे फिक्स होता है कितना चाहिए। लेकिन इसमें अनिश्चित परिणाम बोधक उसको बोलेंगे जिसमें फिक्स नहीं है। जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। ये सब में मतलब वर्ड पढ़ने से, शब्द पढ़ने से, वाक्य पढ़ने से आपको पता चल जाएगा। तो परिणाम बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक जो होता है और द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो संज्ञा होता है उसी के साथ आते हैं। चूँकि जिसको मापा तौला जाएगा उसी के साथ तो आएगा। चूँकि परिणाम का मतलब होता है, परिमाणवाचक का मतलब ही होता है नाप तौल का बोध होगा जिसमें, ठीक है, क्वांटिटी का बोध, क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध होगा, तो ये इसी के साथ में आता है। अब अगला हम लोग देखते हैं समूहवाचक संख्याओं के साथ, ये हो गया। अगला है सर्वनामिक विशेषण, यानी जो हम लोग सर्वनाम पढ़े थे ना वही यहाँ पे संज्ञा मतलब विशेषण के रूप में काम करेगा अगर उसको विशेषण के रूप में यूज करेंगे तो। जैसे जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए अथवा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है, तो यहाँ पे वह चूँकि सर्वनाम है लेकिन यहाँ पे ये हमारा विशेषण होगा, सर्वनामिक विशेषण। कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो यहाँ पे कौन जो है वो सर्वनामिक विशेषण होगा। सर्वनाम भी हमने पढ़ा था तो उसमें भी हमने कई टाइप देखा था, तो इसमें भी उसी प्रकार से भी टाइप होता है। अब यहाँ पे उपर्युक्त में वह कौन, ये तो हो गया सब सर्वनामिक विशेषण होता है। एक निश्चित भी होता है, अनिश्चित होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, ठीक है, तो इसको भी इस टाइप से यहाँ पे पढ़ना है। जैसे पुरुषवाचक जो होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम जो होता था जिसमें अपने आप, और पुरुषवाचक जो थर्ड पर्सन और मतलब उत्तम और मध्य और जो बाद में तीन टाइप का होता था, ठीक है, तो ये बोध होता पुरुषवाचक में, और निजवाचक में जिसमें अपने आप का बोध होता था, ठीक है, स्वयं का बोध होता था। तो ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी जो सर्वनाम है वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सर्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे बाकी जो भी सर्वनाम है, जैसे निश्चितवाचक सर्वनाम हुआ, यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ, इसमें संकेत होगा, सर्वनामिक विशेषण में संकेत होगा, इशारा से बात किया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला निश्चित में यहाँ पे फिक्स है, यह मूर्ति, ये मूर्ति, यह वह, ये सब फिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स है, ये निश्चित है तो ये निश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। और यहाँ पे यह मूर्ति, ये मूर्तियाँ, वह मूर्ति, वे मूर्तियाँ आदि ये सब सर्वनामिक विशेषण के रूप में यहाँ पर मतलब काम करेगा। इसको जो वाक्य होता है उसमें उस टाइप से यूज करेंगे तो ये हमारा विशेषण के रूप में यहाँ पे काम करेगा। जैसे ये हमारा दूसरा अनिश्चित वाचक, तो कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ, ऐसा, तो ये फिक्स नहीं है तो यह निश्चित वाचक में होता है सर्वनाम, तो ये भी विशेषण के रूप में काम करेगा। फिर प्रश्नवाचक, तो जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा, तो ये सब आसानी से पता चल जाएगा, कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, तो ये सब हमारा आराम से पता चल जाएगा कि निश्चित सर्वनामिक विशेषण है, ये अनिश्चित है, या प्रश्नवाचक है, या संबंधवाचक है। जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु, संबंध में हमने पढ़ा था जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये सब जो शब्द है, ठीक है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सर्वनामिक विशेषण के 2 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से पहला है मूल सर्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सर्वनामिक विशेषण। मूल सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतरण के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, बिना किसी रूपांतरण के, उसे मूल सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह लड़की विद्यालय जा रही है, वह तो मूल सर्वनाम है, चूंकि ये तो बदला रूप है नहीं। कोई लड़का मेरे काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो ये कुछ, कोई, वह, ये सब जो भी है मूल सर्वनामिक विशेषण है, वह से बन जाएगा। जैसे वैसा हुआ,
यह से बन जाएगा ऐसा हुआ, और भी बनता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये मूल है और यौगिक देखते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेष के रूप में प्रयुक्त होता है उसे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। अब ऐसा जो है ये बदला हुआ रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने रुपए तुम्हें चाहिए, मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो ये सब जो भी है, ऐसा, कितने, इतना शब्द, ये सब यौगिक सर्वनामिक विशेषण है। अब ये बनना किससे है ये देखते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण निम्न लिखित सर्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। जैसे यह से बनता है इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसा, ऐसे। तो ये सब ध्यान में रखेंगे, इजीली आपसे जो भी क्वेश्चन होगा सभी बन जाएगा। वह से बनता है उतना, उतनी, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। ठीक है। जो से बनता है जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। जा वाला तो जा वाला बना। ठीक है। वह वाला से वैसा, वैसी और वैसे याद रहेगा, बट उतना, उतने, उतनी ये याद रखें। यह से इतना, इतनी और ऐसा, ऐसी, तो ये सब याद रहेगा। ठीक है। लेकिन इतना, यह में, वह में, उतना, जो में जितना और जितनी, ये सब लगा देना। कौन से कितना। ठीक है। का से का वाला है कितना, फिर कैसा, कैसी, कैसे। तो ये सब बनता है आपका विशेषण, ये सब सर्वनाम से। तो ये तो हमारा यौगिक हुआ, चूंकि ये बना हुआ है। ठीक है। और जो मूल है वो मूल है। तो संकेतवाचक विशेषण जो सर्वनाम संकेत द्वारा संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष, क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। ठीक है। जो संकेतवाचक विशेषण है वो सर्वनाम शब्दों से ही बनते हैं। जो संकेतवाचक अगर विशेषण की बात आएगा तो वह, यह, ऐसा। ठीक है। तो ये सर्वनाम से ही बनते हैं। ठीक। तो ये सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो परिणामवाचक में बोला जिन वस्तुओं की नाप तोल की जा सके उनके वाचक शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तौल के लिया आया है, इसलिए यह परिणामवाचक विशेषण होगा। जिन बिंदुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञाएं आएंगी। तो ये सब ध्यान रखना। परिणाम में द्रव्य और पदार्थवाचक जो होगा वो आएगा संज्ञा, जबकि संख्या में जातिवाचक जिसको गिन सकते हैं वही आएगा। ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। तो जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा अथवा संज्ञा शब्द के स्थान पर हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह मुंबई गया है, इस वाक्य में सर्वनाम, वह जो है सर्वनाम है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह रथ आ रहा है, तो वह जो है हमारा सर्वनामिक विशेषण है रथ के लिए। तो इसमें वह शब्द रथ का विशेषण है, अतः सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। विशेषण की अवस्था होती है। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं को गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज़्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है। अवस्था 3 होता है। एक होता मूलावस्था, एक होता उत्तरावस्था, एक होता उत्तमावस्था। मूलावस्था में जो मूल रूप होता है, ठीक है, वो आप इजीली समझ जाएंगे। उत्तरावस्था में आप इजीली समझ जाएंगे। उत्तमा मतलब जो सबसे उत्तम। यहाँ पे देखिए मूलावस्था जो मूल रहेगा, मेन रहेगा। ठीक है। उत्तरावस्था में जिसमें कंपैरिजन की बात आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी दो चाहिए, दो व्यक्ति, दो वस्तु। ठीक है। तभी कंपैरिजन होगा। मैं तुमसे अच्छा हूँ, तुमसे ये हूँ वो। ठीक है। तो ये सब उत्तराम अवस्था में होगा। उत्तमा में मतलब सबसे उत्तम होगा, जिससे मतलब कोई हो ही नहीं सकता अच्छा, या जो भी बात हो। अभी हम लोग इस तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मूलावस्था में विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता, वह केवल समान विशेषताएं प्रकट करता है। जैसे कि सवित्री सुंदर लड़की है, तो सिंपल सा ये शब्द है, सिंपल सा वाक्य है, सवित्री सुंदर लड़की है। सुरेश अच्छा लड़का है, सूर्य तेजस्वी है। तो
उत्तरावस्था जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है। उत्तरावस्था में दो व्यक्ति, दो वस्तु, गुण दोषों की तुलना की जाती है, तब विशेषण उत्तरावस्था में प्रयुक्त होता है। इसमें तुलनात्मक रूप नहीं होता, सिंपल आपने पढ़ा, सिंपल सा वाक्य है। लेकिन इसमें रमेंद्र चेतन से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, रमेंद्र और चेतन यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, दोनों का यहाँ पे मतलब कंपेरिजन हो रहा है कि रमेंद्र जो है चेतन से अधिक बुद्धिमान है। तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरावस्था। ठीक है, मूलावस्था मतलब जो मूल अवस्था में रहेगा, जिसका मतलब कोई कंपेरिजन वगैरह नहीं, तुलनात्मक नहीं होगा। फिर तुलनात्मक होगा उत्तरावस्था। ठीक है, तो उत्तरावस्था में इस प्रकार से सवित्री रमक की अपेक्षा अधिक सुंदर है। उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों एवं वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अथवा सबसे कम बताया गया। जैसे कि उत्तमावस्था में सबसे उत्तम या सबसे कम। ठीक है, पंजाब में अधिकतम अन्न होता है, तो अधिकतम मतलब ये किसी से कंपेरिजन नहीं, सबसे इसको बेस्ट बता रहा है कि पंजाब में अधिकतम अन्न होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पंजाब में। संदीप निकृष्टतम बालक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बोल रहा है संदीप सबसे अच्छा बालक है, तो सबसे ऐसा कुछ आएगा बट, तो हम लोग समझ जाएंगे ये उत्तमावस्था है या सबसे कमज़ोर बालक है, तो ये समझ जाएंगे उत्तमा यहाँ पे है। और इसके बाद उत्तरावस्था में तो कंपेरिजन होगा, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होगा मूलावस्था में। तो ये तीन ही है और काफ़ी इजी भी है। विशेष केवल गुणवाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती है, अन्य विशेषणों की नहीं। ठीक है, केवल गुणवाचक जो होगा और अनिश्चित संख्यावाचक तथा निश्चित परिणामवाचक विशेषणों की ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि विशेषण की अवस्थाओं के रूप अधिक और सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के रूप बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है अच्छी, तो अधिक अच्छी, तो मूलावस्था हुआ अच्छी, अच्छी से हुआ अधिक अच्छी, किसी से अधिक होगा। उत्तमावस्था मतलब सबसे अधिक। ठीक है, चतुर, फिर अधिक चतुर, ले सबसे, ये सबसे मतलब सबसे हो गया। ठीक है, अधिक मतलब ये किसी से कंपेरिजन यहाँ पे होगा, इसमें कोई कंपेरिजन नहीं होगा। बुद्धिमान, तो अधिक बुद्धिमान, किसी से कंपेरिजन हो रहा है कि वो उससे ज़्यादा अधिक बुद्धिमान है। सबसे अधिक बुद्धिमान, तो ये हो गया सबसे उत्तमावस्था में। तो ये होता है बलवान, अधिक बलवान। और ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, सिंपल सा। मूला में मूलावस्था, उत्तरावस्था में अधिक लग जाएगा और इसमें सबसे अधिक लग जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे हो जाएगा, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट। इसी प्रकार दूसरे विशेषण शब्दों के रूप भी बनाए जा सकते हैं। तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे इसको ध्यान में रखें कि तत्सम शब्दों में मूलावस्था में विशेषण का मूल रूप और उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम। जैसे उच्च हुआ मूलावस्था, तो उत्तरावस्था में उच्चतर और यहाँ पे उच्चतम हो जाएगा उत्तमावस्था में। कठोर है कठोरतर कठोरतम, गुरु से गुरुतर गुरुतम, महान से महानतर या महत्तर बोल सकते हैं, महानतम महत्तम, न्यू से न्यूतर न्यूनतम। ठीक है, तो ये तर लगता है उत्तरावस्था में और यहाँ पे उत्तमावस्था में तम लगता है। तो ये आप ध्यान में रखें, तत्सम शब्दों के मूल अवस्था में विशेषण का मूल रूप इस प्रकार से यहाँ पे बदलेगा। उसके बाद है विशेषण की रचना। कुछ शब्द मूल रूप में ही विशेषण होते हैं, किंतु कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम एवं क्रिया शब्दों से की जाती है और इसमें प्रत्यय लगाकर। जैसे का प्रत्यय लगने से बनता है, तो आप सिर्फ प्रत्यय को आप ध्यान में रखें। ठीक है, का से अंश से अंशिका, तो ये संज्ञा है और यहाँ पे जब प्रत्यय लगता है तो अंशिका हो गया, ये विशेषण हो जाता है। उसी प्रकार धर्म से धर्मिका, अलंकार से अलंकारिका, नीति से नैतिक, इसी प्रकार आगे है दिन से दैनिक, इतिहास से ऐतिहासिक। उस प्रकार इत प्रत्यय से भी होता है, तो अंक से अंकित हो गया, कुसुम से कुसुमित हो गया, सुरभि से सुरभित हो गया, ध्वनि से ध्वनित हो गया। तो आप सिर्फ प्रत्यय को ध्यान में रखिए। इस प्रकार से ये सब विशेषण हो गए, ये सब संज्ञा से। फिर इल प्रत्यय है, जटा से जटिल हो गया, पंख से पंकील हो गया। उसके बाद भी कई सारे, जैसे इम प्रत्यय, स्वर्ण से स्वर्णिम, रक्त से रक्तिम, ई से हो गया ई प्रत्यय, रोग से होगा रोगी, लास्ट में ई आ रहा है ना, तो ई लग गया। भोग से भोगी, यहाँ पे इन है तो इन प्रत्यय लगेगा। कुल में कुलीन हो जाएगा, ग्राम से ग्रामीण हो जाएगा। ठीक है, इसमें इन ये वाला ना है।
ई प्रत्यय आत्मा से आत्मीय हो जाएगा, जाति से जातीय हो जाएगा। आलू प्रत्यय यानी श्रद्धा से श्रद्धालु, इस ईश्वर्य से ईश्वर्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु। आलू प्रत्यय यहाँ पे रहेगा तो श्रद्धा से श्रद्धालु हो गया, ईर्ष्या से ईर्ष्यालु हो गया। बी मन से मनसावी, तो तप से तपस्वी, तो बी प्रत्यय यहाँ पे लगा। मैं प्रत्यय से फिर हो जाएगा सुख से सुखमय, दुख से दुखमय। वान प्रत्यय लगेगा रूप से रूपवान, गुण से गुणवान। बती जो स्त्री के लिए होगा गुण से गुणवती, पुत्र से पुत्रवती, ठीक है। मान बुद्धिमान, श्री से श्रीमान। फिर मति यहाँ पर स्त्री के लिए है तो श्री से श्रीमती, बुद्धि से बुद्धिमती। तो ये सब प्रत्यय लगकर संज्ञा से सर्वनाम बनते हैं। रथ धर्म से धर्मरथ, कर्म से कर्मरथ। समीप हुआ तो इसमें अस्त प्रत्यय लगेगा, समीपस्थ, समीपस्थ। देह से देहस्थ। निष्ठ धर्म से धर्मनिष्ठ, कर्म से कर्मनिष्ठ। तो ये कुछ हमारा प्रत्यय है जिसको लगाकर संज्ञा से सर्वनाम बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मैसेज जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।